आजकल समाज में एक और समस्या बढ़ी है जिससे समाज के लोग परेशान हैं। भारतीय समाज में तलाक की घटनाएं बढ़ी हैं, परिवारों में झगड़े हो रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं। दरअसल ये सब हुआ क्योंकि हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यताओं से अलग रास्ते पे चल पड़े हैं। भगवान श्री राम जिस समय शिव जी का धनुष तोड़ते हैं तो सीता के विवाह की शर्त पूरी हो जाती है और भगवान राम का सीता जी से विवाह हो जाता है। सीता जी के विवाह के साथ ही राजा जनक की जो भतीजियाँ थी उनके साथ राम जी के अन्य भाइयों का ब्याह होता है, जिनमें उर्मिला, मांडवी, सुरकेतु थी। तो जब ये विदाई लेती हैं, अपने ससुराल की तरफ बढ़ती हैं, तो सीता जी की माता उन सबको बैठा के समझाती है। वो क्या कहती है कि पहली बात आप यह याद रखना कि पति से बड़ा कोई भगवान नहीं है। शास्त्रों में स्त्री के लिए पति सेवा के अतिरिक्त और कोई तपस्या का विधान निश्चित नहीं किया गया है। जो स्त्री मन, क्रम, वचन से पतिव्रता होती है उसको किसी के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं होती। देवता भी उससे डरते हैं और भगवान उसकी आज्ञा के अधीन होते हैं। माता सुनैना आगे कहती हैं, सास ससुर पद पंकज पूजा, यह सब नारी धर्म नहीं दूजा। मतलब स्त्री को चाहिए कि पति के माता पिता की अपने माता पिता के समान ही सेवा करे, उनका सम्मान करे, यही स्त्री का धर्म है। वो बताती है कि नीति शास्त्र में कहना है, या हमारे जो नीति शास्त्र हैं उनमें लिखा है कि राजा और पति इन दोनों से उनका रुख देख के बात करनी चाहिए, मतलब मूड देख के बात करनी चाहिए। गलत समय में भी ठीक बात कहो तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। सबसे आखिरी बात जो ये कहती है कि ससुराल को ही अपना घर समझो, अपने मायके का बड़प्पन अपनी ससुराल में ना दिखाओ, वहाँ अपने मायके का मान ना करो, सबको आप स्वीकार करो और अपने मायके को आप भूल जाओ। जब विदाई हो रही है तो दूसरी साइड में राजा जनक जो सीता जी के पिता हैं, वो राम जी के पिता दशरथ जी से कहते हैं कि सीता, उर्मिला, मांडवी और सुरकेतु इन चारों बहनों ने अभी केवल मायके का लाड प्यार देखा है। ससुराल का अनुशासन समझने में हो सकता है कि इन्हें थोड़ा समय लगे, तो इन्हें आप अपनी सेविका समझ के अपने चरणों में स्थान देना, अपनी बेटियां समझ के इन्हें रखना। अब राजा दशरथ जवाब देते हैं राजा जनक जी की बात का। वो कहते हैं कि ये तो घर की लक्ष्मी है और लक्ष्मी का स्थान चरणों में नहीं होता बल्कि सिर माथे पे होता है। मैं यहाँ से सेविका लेकर नहीं जा रहा हूँ, मैं अयोध्या की होने वाली महारानी लेकर जा रहा हूँ और उसका आदर सत्कार वैसा ही होगा जैसा एक महारानी का होता है। ये राजा जनक की राजधानी की बात है। अब बहुएं आ जाती हैं अयोध्या जी में, तो माता कौशल्या, राम जी की माता है, वो सब भाइयों को बैठा रखा है उन्होंने, उन सब भाइयों को बता रही है, क्या संस्कार दे रही है कि अब से तुम चारों का नया जीवन शुरू होता है। तुमसे विवाह करके जो घर में आई है वह तुम्हारी जीवन संगिनी होने के साथ तुम्हारी सखा भी है। अपने मन के प्रत्येक उद्गार तुम उससे कह सकते हो। प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह दरिद्र है चाहे वह राजा है, उसे अपनी पत्नी को रानी के जैसा ही दर्जा देना चाहिए। जिस प्रकार पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना, उसी प्रकार पति का धर्म है पत्नी की सुरक्षा की चिंता करना, उसकी आवश्यकताओं और इच्छा की पूर्ति करना। माता से भी ज़्यादा अब तुम पत्नी के हो। ये सब हमारे जो ग्रंथ हैं, श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, वाल्मीकि जी ने लिखा है। लेकिन हम क्या अब ऐसे ही संस्कार अपने बच्चों को दे रहे हैं क्या? माता सुनैना कहती है कि सास ससुर की सेवा करना, लेकिन हम अपनी बेटियों को सिखा के भेज रहे हैं कि अपने और अपने पति का ध्यान रखना, बाकी सब हो जाएगा। हम अपनी बेटे को सिखा रहे हैं कि जहाँ तुम्हारा पति रहता है वहीं रहो, सास ससुर के पास मत रहो। जहाँ तुम्हारा पति काम करता है, जहाँ उसका निवास है, तुम भी वहीं रहो। वो शहर में नौकरी करता है तो उसके पास जाके रहो। माँ वो बहू को अपनी बेटी समझ पा रही है क्या? वो अपनी बेटी के रूम में अपनी बहू को कितना स्वीकार कर पाई है? या फिर बहू अपने ससुराल में सारा दिन अपने मायके का मान दिखाती है क्या? मेरे मायके में तो ये होता था, मेरे मायके में तो ये करते थे, वहाँ तो इतना अच्छा था, वहाँ तो ये था, यहाँ तो ऐसा नहीं है। तो इससे क्या होता है, ससुराल वालों के दिमाग में आता है कि इसको तो अपना मायके पसंद है, इसको अपना ससुराल पसंद नहीं है, ये हम लोगों को पसंद नहीं करती। और जब ऐसे विचार बढ़ते हैं तो फिर बहुओं के मन में भी आता है कि जो तुम्हारे सास ससुर, देवरानी, जेठानी, ननंद और ये सब जो रिश्ते हैं ये तुम्हारे काम के नहीं है, तुम केवल अपने पति के लिए हो, अपने पति के पास रहो, उसी के साथ रहो। तुम्हारा पति कमाता है तो केवल तुम्हारे लिए, वो केवल तुम्हारी चिंता करे, अपने माँ बाप की चिंता ना करे। जब ये ऐसे मनमुटाव हो जाते हैं
उसके बाद परिवारों में झगड़े होते हैं, परिवार टूटते हैं। चारित्रिक कारण उसके अलग हैं, वो अलग एक बड़ा विषय है, लेकिन आपसी सामंजस्य और संस्कारों के कारण आजकल परिवार टूट रहे हैं। हमें प्रेरणा लेनी चाहिए हमारे शास्त्रों से, हमारे ग्रंथों से, हमारे जो देवी देवता हैं उनकी कहानियों से हम सीख सकते हैं। धन्यवाद।